हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुद्रा अवमूल्यन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा अवमूल्यन क्या है और यह क्यों किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन होता क्या है। देखो, जब देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कटौती की जाती है तो इसे सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में $1 की कीमत 83 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर कर दे, $1 की कीमत रहेगी 100 रुपये के आसपास, तो इसे हम कहेंगे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अब सवाल ये आता है कि सरकार ऐसा करती क्यों है। देखो, प्राय सरकार इसका उपयोग भुगतान संतुलन में हुए घाटे को ठीक करने के लिए करती है। यानी भुगतान संतुलन में घाटे को ठीक करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा और भी कारण होते हैं। भारत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है। देखो, निर्यात को मजबूत करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। 1991 में आपको पता होगा, भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा और उसे अपनी मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी यह भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए मजबूरी हो जाती है कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि डिवैल्यूएशन यानी मुद्रा अवमूल्यन से क्या क्या होता है। इससे क्या है, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो मुद्रा अवमूल्यन से होते हैं। यानी मुद्रा अवमूल्यन के इतने सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन भारत में कब कब किया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 20 सितंबर 1949 को सर्वप्रथम रुपए का अवमूल्यन हुआ। उसके बाद रुपए का अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ और तीसरी बार जो है मुद्रा अवमूल्यन हुआ 1 जुलाई 1991 को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये मुद्रा अवमूल्यन हुआ भारत में अब तक 3 बार। और 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, उस समय भी मुद्रा अवमूल्यन हुआ था। तो ये सब मुद्रा अवमूल्यन कब कब हुआ भारत में, ये आपको याद में रखना चाहिए। यहाँ पर अंत इस वीडियो का मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब है सरकार के द्वारा जो है मुद्रा की कीमत में कमी की जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि $1 की कीमत वर्तमान में 83 रुपीज़ के आसपास है, तो सरकार उसे कम कर देगी, $1 की कीमत रहेगी 100 रुपये के आसपास। तो इससे क्या होगा, इससे वर्तमान जो भारत में चीज़ें हैं ना, वो विदेशों में सस्ती मिलेगी, तो वहाँ के लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो इस वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। यहाँ पर अंत इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।